क्वेश्चन नंबर 26 है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर के जो बाहर निषेचन होता है उसको बाह्य निषेचन या इन विट्रो बोला जाता है। इन विट्रो, विट्रो का होता है बाह्य, इनमें होता है फर्टिलाइजेशन था निषेचन। तो बाह्य निषेचन किसे कहेंगे? अर्थात शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन का ही दूसरा नाम है इन विट्रो। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा इन विट्रो, ऑप्शन नंबर ए सही है। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो। और यदि शरीर के अंदर हो उसको इन विवो कहेंगे। शरीर के अंदर निषेचन हो इन विवो या आंतरिक निषेचन या यांत्रिक निषेचन। क्वेश्चन नंबर 27, शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो। इन विट्रो हो गया बाह्य निषेचन को, इन विवो, विवो का अर्थ हो गया आंतरिक निषेचन, सी है आंतरिक निषेचन, अर्थात इन विवो भी सही है, आंतरिक निषेचन भी सही है। ऑप्शन डी में है बी एवं सी दोनों, ऑप्शन डी सही है। इन विवो का अर्थ हो गया आंतरिक निषेचन, शरीर के अंदर होने वाला निषेचन हो उसको इन विवो या आंतरिक निषेचन कहा जाएगा, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 28, द्विनिषेचन प्रक्रिया का खोज किसके द्वारा की गई? द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किसके द्वारा की गई? द्विनिषेचन के बारे में है ना पता के थे, जो खोज किया था वह वैज्ञानिक है नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने। नवास्चिन किस प्रक्रिया का खोज? द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया का खोज कौन किया था? नवास्चिन ने, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के किसके संपर्क में आता है? तो शुक्राणु जो है, स्पर्म जो है, वह अंडाणु की जो सबसे बाहरी आवरण है, जो पारदर्शी अंडावरण है, अंडा का था अंडाणु का बाहरी आवरण जो पारदर्शी होता है उसे ही जोना पेलुसिडा कहा जाता है। जोना पेलुसिडा, इस जोना पेलुसिडा के संपर्क में आ जाते हैं तब जाकर स्पर्म जो है, शुक्राणु जो है अंडाणु के अंदर प्रवेश करते हैं। तो किसके संपर्क में आएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा ये आपको पारदर्शी अंडावरण है, पारदर्शी अंडावरण जोना पेलुसिडा के संपर्क में आते हैं कौन? स्पर्म। अंडाणु के किस भाग में? तो जोना पेलुसिडा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है। मानव युग्मक, युग्मक मतलब गेमेट्स, और गेमेट से गुणसूत्र से क्रोमोसोम भी बोला जाता है। तो गेमेट में कितने क्रोमोसोम या युग्मकों में कितने गुणसूत्र या क्रोमोसोम, इसकी संख्या पूछ देगा। तो अधिक गेमेट यदि हैं तो इसमें ये हैप्लॉइड होते हैं, अर्थात मानव कोशिका में जो गुणसूत्र है उसकी संख्या की आधी। तो मानव कोशिका में 23 जोड़ा अर्थात 46, लेकिन ये गेमिट है उसका आधा हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट है। मानव युग्मक में कितने गुणसूत्र? कितने? 23। मानव युग्मक में 23 गुणसूत्र, ऑप्शन सी राइट है, सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, समयुग्मक पाए जाते हैं। समयुग्मक, समयुग्मक का अर्थ होता है समान युग्मक, और थर्ड है पक्षी फ्यूकस। इन सब में मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो समान युग्मक किसमें पाए जाते हैं? समयुग्मक अर्थात समान युग्मक वह है आपको क्लेडोफोरा में। क्लेडोफोरा में समयुग्मक या समान युग्मक किसमें पाए जाते हैं? क्लेडोफोरा, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लेडोफोरा का युग्मक कैसा होता है? समयुग्मक या समान युग्मक है। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? द्विविखंडन भी कई प्रकार के हैं, जिसमें आपको सरल द्विविखंडन है, अनुप्रस्थ द्विविखंडन है, अनुदैर्घ्य द्विविखंडन है। तो पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन? तो पैरामीशियम में जो विखंडन होता है वह होता है बीचों बीच। यदि ये पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम से बीचों बीच द्विविखंडन होगा, अर्थात जब बीचों बीच हो तो उसको कहा जाता है अनुप्रस्थ। क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ द्विविखंडन किसमें होता है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अनुप्रस्थ द्विविखंडन किसमें होता है? वह है आपको पैरामीशियम में। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन? वह है अनुप्रस्थ द्विविखंडन।
अनुप्रस्थ द्विविखंडन। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज में प्रवर्धन होता है, ऑप्शन है पत्तियों द्वारा, प्रकंद द्वारा, बीज द्वारा, तो बल्ब द्वारा। तो प्याज में जो परिवर्धन है, प्याज को जो रोपने पर जो पौधा उत्पन्न होते हैं, तो वह जो हिस्सा है वह कहलाता है वो बल्ब। बल्ब के द्वारा प्याज में प्रवर्धन होता है। किसके द्वारा? बल्ब के द्वारा। अर्थात प्याज में जनन होता है या प्रवर्धन होता है, वो ऑप्शन सही है, बल्ब द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसने दिया? पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसने दिया? इसका सही आंसर होगा ओवेन ने। पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसने दिया? ओवेन ने। ऑप्शन बी राइट है, ओवेन ने पार्थेनोजेनेसिस शब्द दिया था। क्वेश्चन नंबर 35, जब नर युग्मक आकृति में मादा युग्मक से भिन्न हो तब यह क्या कहलाता है? नर युग्मक और मादा युग्मक ये आकृति में जब भिन्न हो तब यह क्या कहलाता है? तो जब यदि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों भिन्न हो तो ये आपको यौन द्विरूपता कहलाता है। यौन द्विरूपता, दो रूपों में अलग अलग आकृति के युग्मक हैं तो द्विरूप के हैं, यौन द्विरूपता कहलाता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन जो है वो आपको कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन किस में होता है? कायिक कोशिका में। ऑप्शन ए सही है। किस कोशिका में समसूत्री विभाजन? कायिक कोशिका में। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिना निषेचन के फल बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बिना निषेचन का जो फल बनेगा उसको अनिषेक जनन या असंजनन या पार्थेनोकार्पिक बोलेंगे। बिना निषेचन के फल बढ़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक। क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक क्या है? बिना फर्टिलाइजेशन का फल में परिणत होना क्या कहलाएगा? पार्थेनोकार्पिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? आंतरिक निषेचन का दूसरा नाम इन विवो, बाह्य निषेचन का दूसरा नाम इन विट्रो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? आंतरिक निषेचन नहीं होता है। प्रायः जो जलीय जीव हैं जैसे मेढक, उभयचर हैं, मेढक भी आ जाते हैं, मछली हो गया, इन सब में प्रायः बाह्य निषेचन होता है। इधर जो पक्षी हैं, स्तनपायी हैं, इन सब में आपको आंतरिक निषेचन होता है। तो आप समझ गए होंगे किसमें आंतरिक निषेचन होगा? मेढक में, है ना। यदि मछली रहता तो मछली भी सही होता। आंतरिक निषेचन नहीं होता है अर्थात बाह्य निषेचन होता है, इन विट्रो होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मेढक। पक्षी में आंतरिक निषेचन, स्तनपायी में जिसे ममेलियाज भी बोलेंगे आंतरिक निषेचन, मेढक उभयचर जीव या जलीय जीव कह सकते हैं। तो ये जो जलीय जीव है मेढक, है ना, और मछली, इसमें आपको आंतरिक निषेचन नहीं होता है अर्थात बाह्य निषेचन इन विट्रो होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, द्विखंडन एक प्रकार का, यानी द्विखंडन क्या है? द्विखंडन एक प्रकार का है। ऑप्शन है कायिक प्रवर्धन है और लैंगिक जनन है या इनमें से कोई नहीं है। तो द्विखंडन जो है यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। किसका प्रकार है? अलैंगिक जनन का। तो द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? अलैंगिक जनन है। क्या है? अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन का एक प्रकार द्विखंडन। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से कौन पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं? तो पूरे जीवन में जो एक ही बार पुष्पित होंगे वह है बांस। बांस में पूरे जीवन काल में एक ही बार फूल आते हैं। जब एक ही बार फूल आते हैं अर्थात एक ही बार पुष्पित होते हैं तो वह हो जाएगा बांस। सही है। क्वेश्चन नंबर 41, समयुग्मकी पाई जाती है। समयुग्मक अर्थात समान युग्मक किसमें है? तो वह आपको शैवाल में। किसमें? शैवाल में समान युग्मक अर्थात समयुग्मी पाई जाती है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में कौन सत्य फल है? देखिए, फल तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपको सत्य फल। एक फल कौन सा है? सत्य फल है। सत्य फल किसके द्वारा बनते हैं? सत्य फल ओवरी के द्वारा विकसित होते हैं अर्थात अंडाशय के द्वारा विकसित होते हैं। सत्य फल किसके द्वारा? अंडाशय के द्वारा विकसित फल है।
सत फल जो बनते हैं वह अंडाशय के द्वारा। कौन कौन आ जाते हैं? हुआ नारियल हुआ, जितने सारे फसल हैं मुख्य रूप से, है ना, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, धान हो गया, ये सब में आपका सत्य फल है जो कि अंडाशय से विकसित फल होते हैं। दूसरा फल जो है असत्य फल कहलाता है। असत्य फल, असत्य फल क्या है? ओवरी के द्वारा फल नहीं विकसित हो। ओवरी के अलावा दलपुंज हो जाते हैं, पुष्पासन हो जाते हैं, यदि उन सब के द्वारा फल बनते हैं तो उसको कहते हैं असत्य फल। असत्य फल में आ जाते हैं आपको सेब आ जाते हैं, नाशपाती आ जाते हैं, काजू आ जाते हैं, ये सब आपका असत फल है। सेब, नाशपाती याद रखेंगे, काजू, ये सब को आपको नाम याद रखना है। और निषेक फल, और निषेक फल, और निषेक फल में कौन कौन आ जाते हैं? केला, केला, अंगूर, याद रखिएगा, केला और अंगूर। इसमें और निषेक फल में जनन नहीं होता है, बिना निषेचन के फल का विकास हो जाता है। और निषेक फल, सत्य फल का दूसरा नाम वास्तविक फल भी है। और असत्य फल का जो दूसरा नाम है वो आपको कूट फल या आभासी फल भी है। और निषेक जनन फल को इंग्लिश में पार्थेनोकार्पी कहेंगे। अंडाशय से विकसित फल क्या कहलाएगा? सत्य फल। अंडाशय के अलावा आपको दे देगा पुष्पवृंत दे देगा, है ना, इसके अलावा आपको पुष्पासन दे देगा। इन सब से जो विकसित फल होंगे, पुष्पासन से, पुष्पवृंत से, ऐसे फल को क्या बोलेंगे? और सिर्फ ये देखें अंडाशय तो नहीं है, अंडाशय के बिना यदि विकसित फल है वो आपको असत फल होगा, और अंडाशय से विकसित फल है तो वह सत फल होगा। और निषेक फल में क्या होता है? निषेचन नहीं होता, फल बन जाता है। जो इसमें आपको केला और अंगूर एग्जाम्पल याद रखेंगे। केला और अंगूर ना सत फल है ना असत फल है, ये कौन सा फल है? और निषेक फल है। केला और अंगूर कैसा फल है? और निषेक फल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पी बोलेंगे। तो पार्थेनोकार्पी फल कौन आ जाते हैं? वो आपको केला और अंगूर है। असत्य फल में सेब, नाशपाती, काजू याद रखेंगे। सत्य फल जितना है आपको अंडाशय से विकसित फल जो है, आम है, नारियल है, गेहूं है, ये सब आ जाते हैं। स्ट्रॉबेरी भी आते हैं असत्य फल में। स्ट्रॉबेरी, कटहल, 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 कटहल भी आपका असत्य फल है। स्ट्रॉबेरी हो गया, कटहल हो गया, सहतूत हो गया, सहतूत, सहतूत, ये सभी आपका असत फल है, याद रखेंगे। असत्य फल में सेब, नाशपाती, काजू, स्ट्रॉबेरी, कटहल, सहतूत। सेब, नाशपाती, काजू, स्ट्रॉबेरी, कटहल, सहतूत, ये सब कैसा फल है? असत्य फल है ना। और निषेक फल में कौन कौन आते हैं? केला और अंगूर। एक बात और निषेक फल यदि है, और निषेक फल ये बीज रहित पौधों में होते हैं। जिस पौधों में बीज नहीं होते हैं, निषेचन हुआ ही नहीं तो बीज नहीं बनेगा। तो केला और अंगूर में बीज होते हैं? नहीं होते। जिस फल में बीज नहीं बनेगा समझ जाइए और निषेक फल है। जिस फल में बीज नहीं बनेगा कैसा फल है? और निषेक फल है। और जिस फल में बीज यदि है भी तो यदि बीज से पौधे विकसित नहीं हो रहे हैं तो लगभग आपको वह असत फल होते हैं। जैसे सेब का बीज दीजिएगा पौधा नहीं बनेगा, है ना। नाशपाती के बीज से पौधा नहीं बनते हैं, ये सब आपका असत्य फल है। हाँ, कटहल के बीज से कटहल पौधा होते हैं, लेकिन वह आपको, ये भी कटहल भी आपको असत्य फल में ही है। लेकिन एक तरीका बताए पहचानने का, जिस बीज को आप रोपते हैं पौधा नहीं बनता है, समझ जाइए वह प्रायः असत्य फल होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका वो 42 है। निम्नलिखित में कौन सत्य फल है? सेब है, सेब असत्य है। नाशपाती भी असत्य फल है, काजू भी असत्य फल है, नारियल है, नारियल ही आपका सत्य फल है, नारियल सत्य फल। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्नलिखित में कौन सा फल बीज रहित होते हैं? तभी आपको बोले और निषेक फल अर्थात पार्थेनोकार्पिक जो है वह बीज रहित होते हैं, बीज नहीं होते हैं। ऑप्शन सी, है ना। और निषेक फल इंग्लिश में पार्थेनोकार्पिक, इस फल में बीज नहीं होते हैं, है ना। और निषेक फल पूछ देंगे कौन कौन है तो केला हो जाएंगे और अंगूर हो जाएंगे। जो बीज रहित है, बीज रहित फल को ही और निषेक फल कहा जाता है। नंबर 44 है। निम्नलिखित में कौन असत्य फल है? असत्य फल किससे विकसित होते हैं? पुष्पासन से, पुष्पवृंत से, इन सब से विकसित फल को असत्य फल। यदि ओवरी अर्थात अंडाशय से विकसित फल होगा सत्य फल। तो कौन सा असत्य फल है? सेब, नारियल, तरबूज और अंगूर। असत्य फल कौन होगा? याद रखेंगे, सेब, नाशपाती, कटहल, स्ट्रॉबेरी, सहतूत, काजू, ये सब आपको असत्य फल होते हैं। असत्य फल कौन हो गया? सेब। नारियल आपका असत्य फल है, तरबूज भी सत्य फल है, और अंगूर क्या है? और निषेक फल है। तो यहाँ असत्य फल पूछा जाता है, ऑप्शन
ए सही है सेब। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में कौन अनिषेक फल है, अर्थात पार्थेनोकार्पी है। आप जानते हैं अनिषेक फल में बीज नहीं होते हैं, बीज रहित हैं, जिसमें आपको अंगूर और केला आते हैं। तो अनिषेक फल कौन हो गया, केला, अंगूर, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 46 है जेम्यूल्स बनते हैं। जेम्यूल्स क्या है, जेम्यूल्स जो है पोरिफेरा संघ अर्थात स्पंज। पोरिफेरा संघ को क्या बोला जाता है, स्पंज, है ना। स्पंज में पाए जाने वाले ये अलैंगिक संरचनाएं हैं जो जनन में भाग लेते हैं। तो जेम्यूल्स किस में बनते हैं, स्पंज में अर्थात पोरिफेरा में। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही, स्पंज में जेम्यूल्स बनते हैं जो जनन के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं। रात में जो खिलने वाले पुष्प हैं वो आपको साधारणतः छोटे होते हैं। ऑप्शन बी सही है। 48 है जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि या अवस्था को क्या कहते हैं। जन्म से लेकर यदि प्राकृतिक मृत्यु तक की अवस्था हो उसको जीवन काल बोला जाता है, लाइफ स्पेन अर्थात जीवन काल। ए ऑप्शन आपका सही है। 49 है आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से समान जीवों को कहते हैं। आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्या कहेंगे, कॉलोन। क्या कहेंगे, कॉलोन या एक पुंजक, एक पुंजक या कॉलोन। ऑप्शन ए सही है। 50 है किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। आप जानते हैं जो जलीय जीव है जैसे मछली हो गया, मेढक हो गया, इन सब में आपको बाह्य निषेचन होता है। क्वेश्चन है आंतरिक निषेचन, तो मछली में बाह्य निषेचन। उभयचर, उभयचर किसे कहा गया है, मेढक को, है ना। उभयचर किसे कहा जाता है, मेढक को। तो मेढक में भी आपको बाह्य निषेचन होता है ना। शैवाल, इसमें भी बाह्य निषेचन होता है। और डी ऑप्शन आवृत बीजी अर्थात जिस फल में, है ना, जिस पौधों में बीज के ऊपर आवरण पाया जाएगा उसको आवृत बीजी। और आवृत बीजी जो है उसमें आपको आंतरिक निषेचन होता है। आवृत बीजी पौधों में आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन किस में, आवृत बीजी पौधों में होता है।